ठीक है। देखो एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उन पर 10% की छूट देता है। वह वस्तुओं को खरीदते समय 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम खरीद लाता है, लेकिन बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्या किया उसने, जो उसका क्रय मूल्य था उससे 20% अधिक अंकित किया, फिर 10% की छूट दे रहा है और खरीदते समय 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम खरीद लाया, लेकिन बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। देखो मान लो अगर 100 रुपए इसका क्रय मूल्य था तो उसने इसको 20% अधिक अंकित किया, तो 20% अगर अधिक अंकित किया तो 120 हो गया इसका मूल्य, है ना। अब इस पे उसने 10% की छूट दी। 100 रुपए की मान लो अगर खरीद के लाया था तो 20% उसका रेट बढ़ा दिया तो 120 हो गया, फिर 20% इसमें 10% की छूट दी तो 120 का 10% कितना होगा 12। 120 का 10% कितना होगा 12। 12 की अगर छूट दी है तो लाभ कितना 108 की बेचा होगा, बोलो 12 की अगर छूट दी तो 108 का बेचा, तो देखो लाभ कितने परसेंट है 8%। 8% उसको लाभ कहां से है, केवल जो उसने रेट बढ़ाया और फिर दिखाने के लिए कह रहा देखो 10% की छूट उदाहरण दिए दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले 20% रेट अधिक अंकित कर दिया 120 पे 10% की छूट देता तो 12 की छूट देगा, यानी 108 में बेचा है। अब 100 की चीज 108 की बेच रहा है, यानी 8% उसका लाभ है। कहां से, जो उसने रेट बढ़ाया और फिर छूट दी। अब देखो खरीदते समय कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम खरीद लाता है। देखो पैसे तो इसने 1000 ग्राम के दिए होंगे, लेकिन सामान कितना माल लाया 1100 ग्राम। इसने जिससे सामान खरीदा उसको इसने पैसे तो 1000 ग्राम के दिए, लेकिन सामान 1100 ग्राम ले आया। ठीक है, बेचते समय क्या करता है 1000 के स्थान पर 900 ग्राम नहीं देता है। देखो अब जो आदमी सामान लेने आएगा बहुत नंबर 1 का बेईमान है। पहले तो उसने रेट बढ़ाया कम करा, खरीदते समय भी बेईमानी, बेचते समय भी बेईमानी, हर तरफ से बेईमानी। तो ये बताओ जो ये उसने रेट बढ़ाया था कम करा था, ये 8% तुम्ही से तो वसूलेगा जब लेने जाओगे। तो यानी क्या होगा 1000 के स्थान पर 800 ग्राम नहीं देगा आपको 900 ग्राम, 1000 में आपसे 8% ये भी वसूलेगा जो उसने रेट बढ़ाया कम किया, है ना। तो 1000 का 8% कितना होगा, 1000 का 8% होगा 80। 1000 का 8% कितना होगा 80, यानी 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन सामान 900 ग्राम ही दे रहा है। बस ये लाइन अगर आप समझ गए सवाल खत्म हो गया। खरीदते समय इसने 1000 के स्थान पर 1100 ग्राम सामान लाया है, बेचते समय इसने 1000 के स्थान पर 900 ग्राम नहीं दिया है, पैसे आपसे 1080 ग्राम के लेगा। 1000 देखो ये 8% भी तो तुम्ही से वसूलेगा जो उसने रेट बढ़ाया है और फिर कम किया है। तो 1000 का 8% कितना होगा 80, यानी पैसे 1080 ग्राम के ले रहा है, लेकिन सामान 900 ग्राम दे रहा है। अब काट दो 2 जीरो 2 जीरो, इधर काट दिया, इधर 1 जीरो से 1 जीरो बच जाएगा। अब ये सवाल वो बन गया 10 रुपए में 11 की वस्तुएं खरीदकर 10 रुपए में 11 में 12 की दर से बेचा, वही सवाल बन गया। ठीक है, और कुछ कटेगा 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 10, और मन करे तो काट लो 2 6 12, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 10 11, अब ये सवाल ये बन गया कि एक आदमी 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, प्रतिशत लाभ बताओ। सिंपल सवाल हो गया। अब या तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो या तो बराबर कर दो। तो 10 का 5 से गुणा करोगे 50 और 11 का 6 से करोगे 66, यानी 50 रुपए में खरीद के 66 की बेच रहा है। तो कितने परसेंट का लाभ है, अंतर बटे क्रय मूल्य। तो अंतर है कितने का, बोलो 16 का, बटे नीचे कितना आएगा 50 × 100, 50 गुना 100, 16 गुना 32%, 32% का उसने कुल लाभ कमाया है। देखो 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, 11 का 6 से गुणा करेंगे 66, तो लाभ कितने का, अंतर बटे छोटी संख्या × 100 सॉल्व कर लोगे, या अंतर बटे क्रय मूल्य। तो 16 बटे 50 × 100 करोगे 32% का कुल लाभ। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। मान लेते हैं कि अगर उसने 100 रुपए की वस्तुएं खरीदी थी, 20% अधिक अंकित किया तो 120 अंकित करा, फिर उसमें कितनी छूट देता है 10% की छूट दे रहा है। तो 120 का 10% 12 होगा, अगर 12 की छूट दी तो 108 में दे रहा है। ठीक है, यानी जो उसने रेट बढ़ाया और उसके बाद कम करा, उसी से वो 8% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तुमको दिखाने के लिए कह रहा
कि भैया तो मैं व्यवहारी आयु, देखो तुमका 10% छूट दिए मैंने, ठीक है। तो यानी 8% का लाभ इधर से। अब खरीदते समय एक पैसे तो इसने 1000 ग्राम के दिए जिससे सामान लिया, लेकिन सामान कितना लिया है? 1100 ग्राम लिया है। पैसे 1000 ग्राम के दे रहा है, सामान 1100 लिया है, लेकिन बेचते समय इसने 1000 के स्थान पर 900 ग्राम नहीं तोला है। भैया 8% यह तो तुम्ही से वसूलेगा, तो 1000 का 8% कितना होगा? 80। यानी पैसे तो आपसे 1080 ग्राम के उसने लिए, लेकिन सामान उसने 900 ग्राम ही लिया है। कैंसिल कर लेना, 2 जीरो कट जाएंगे, इधर कैंसिल करना। अब ये सवाल ये बन गया 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेची। क्रॉस मल्टीपल कर दोगे 50 7 66 आ जाएगा 100। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, फिर उनमें 20% की छूट देता है। वह खरीदते समय 1 किलो के स्थान पर 1200 ग्राम खरीद लाता है, बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम की तौलता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, सवाल का उत्तर बताइए फटाक से। बी फास्ट। 50% अधिक अंकित किया, 20% की छूट देता है, खरीदते समय 1 किलो के स्थान पर 1200 ग्राम खरीद लाता है, लेकिन बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम खरीदता है। लगाइए और बताइए उत्तर। आया? देखिए हम बता दे रहे हैं जल्दी से, लगा लिया सभी लोगों ने। देखो 50% अधिक अंकित करा, तो यानी 100 से अगर 50% रेट बढ़ाएगा तो 150 हो जाएगा। अब इस पे 20% की छूट दे रहा है, तो 150 का 20% कितना होगा? 150 का 20% 15 दूनी 30, 30 की छूट थी तो कितना हो गया? 120। यानी 100 की चीज 120 में बिक रही है, तो 20% का लाभ, 20% का लाभ है। कहां से? जो उसने रेट बढ़ाया और दिखाए के लिए छूट दे रहा है कि देखो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। वास्तव में तो उसने रेट 50% बढ़ा दिए जियो की तरीका, और फिर दिखाने के लिए 20% की छूट दे रहा है, देखो 20% की छूट दे दिया, तो 20% का लाभ उसको कहां से? जो उसने रेट बढ़ाया कम किया। अब देखो खरीदते समय इसने पैसे तो जिससे खरीदा है उसको 1000 ग्राम के दिए, लेकिन सामान 1200 ग्राम माल लाया। पैसे तो इसने 1000 ग्राम के दिए, लेकिन सामान 1200 ग्राम ले आया। बेचते समय क्या किया इसने? बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोला है, लेकिन यहाँ 1000 नहीं होगा, 20% ये भी तो तुम्ही से वसूलेगा। जो 20% उसने रेट बढ़ाया है वो किससे वसूलेगा? जब तुम लेने आओगे तभी तो तुमसे लेगा। तो यानी 20% ये और तुमसे लेगा। 1000 का 20% कितना होगा? 200। 1000 का 20% निकाल लो, कितना होगा? 200। यानी पैसे तो तुमसे 1200 ग्राम के लेगा, लेकिन सामान तुमको 800 ग्राम ही देगा। ठीक है, 1000 ये और 1000 का 20% भी तुम्ही से वसूलेगा, तो उसने रेट बढ़ाया है फिर कम किया है। तो काट दो, 2 जीरो काट दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। ठीक है, गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, सवाल बन गया 10 रुपए में 12 की दर से वस्तुएं खरीद कर 12 में 8 की दर से बेची। तो 10 का 12 में गुणा करो, 10 का 8 में करो, कितना आएगा? 80, और इधर 12 का 12 में गुणा करोगे 144। निकाल लो परसेंटेज लाभ, क्या आएगा? अंतर बटे छोटी संख्या। अंतर कितने का बताओ? जो है 64 का, बटे नीचे छोटी संख्या 80 × 100, या अंतर बटे आप क्रय मूल्य, जैसा आपको अच्छा लगे। 88 64 80%। तो मिलते हैं अगले सवाल में। और आप लोगों को कोई भी सवाल लगता है कि सवाल को बहुत ही गंदे तरीके से आप सॉल्व कर दें, तो उस सवाल को भेजिए, सवाल का बेस्ट तरीका बताएंगे।